हेलो एवरीवन, नमस्ते, सुप्रभातम। आज मैं संस्कृत विषय के प्रथम पाठ का अध्ययन करवाने जा रही हूँ, जो कक्षा 3 में भैया बहन पढ़ते हैं उनके लिए बहुत अनिवार्य है। इस अध्याय में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ने, सुनने व लिखने की आज्ञा देना व एक वचन से बहुवचन का प्रयोग किया गया है। आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। शिक्षका भो रमेश भवान् उत्तिष्ठतु पुस्तकं स्वीकरोतु इदानीं पठतु। अध्यापक कहता है, अरे रमेश, आप उठिए, पुस्तक लीजिए, अब पढ़िए। हमको यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम एक एक वाक्य को आराम से पढ़ेंगे। रमेश किम पठानि श्रीमान। रमेश कहता है, क्या पढ़ूं श्रीमान जी। शिक्षक कथान पठतु। शिक्षक कहता है, कहानी पढ़िए। कृष्ण भवान कथान लिखतु। कृष्ण आप कहानी लिखिए। विवेक भवान कथान शृणोतु। विवेक आप कहानी सुनिए। भवन्त उत्तिष्ठन्तु। आप सब उठे। भवन्त कथान पठन्तु। आप सभी कहानी को पढ़ें। भवन्त कथान लिखन्तु। आप सभी कहानी को लिखें। भवान कथान शृण्वन्तु। आप सभी कहानी सुने। शिक्षिका भो राधे भवती अत्र। अब अध्यापिका कहती है, अरे राधे, आप यहाँ आओ। सुधाखंडम स्वीकारेतु। चौक लीजिए। इदानीं लिखतु। यहाँ लिखिए। राधा अहम किम लिखानि मान्य। राधा कहती है, मैं क्या लिखूं श्रीमती जी। शिक्षिका गीतम लिखतु। शिक्षिका कहती है, गीत लिखिए। शुभे भवती गीतम पठतु। शुभा आप गीत पढ़ो। नलिनी भवती गीतम गायतु। नलिनी आप गीत को गाओ। शालिनी भवती गीतम शृणोतु। शालिनी आप गीत सुनाओ। भवत्या आगच्छन्तु। आप सभी यहाँ आइए। भवत्या गीतम लिखन्तु। आप सब गीत लिखें। भवत्या गीतम पठन्तु। आप सब गीत पढ़ें। भवत्या गीतम शृण्वन्तु। आप सब गीत सुने। ये आज हमारा ये पाठ में शिक्षक व शिक्षिका द्वारा भैया बहनों को आदेश देकर कहानी लिखना, सुनना और पढ़ना, और शिक्षिका द्वारा गीत को लिखना, पढ़ना, सुनना, उसमें भी हमारे एक वचन और बहुवचन का और स्त्रीलिंग पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है। अब मैं आपको इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ हैं, उनका अर्थ बताने जा रही हूँ। जैसे भगवान का अर्थ होता है, भगवान का अर्थ होता है आप। उत्तिष्ठतु का अर्थ होता है उठिए। कथान का अर्थ होता है कहानी। उत्तिष्ठन्तु का अर्थ होता है सभी उठिए। इसमें भवान
का भी अर्थ आप होता है और भवन्तः का अर्थ होता है आप सब। भगवान जो है वह सिर्फ एक वचन के लिए प्रयोग किया गया है, एक भैया के लिए प्रयोग में होता है। भवन्तः होता है एक से अधिक भैयाओं के लिए, आप सभी। भवती का अर्थ होता है आप। सुधा खंडम का अर्थ होता है चौक। लिखानी का अर्थ होता है लिखिए। इसमें भी इसी प्रकार स्त्रीलिंग में भी भवती का अर्थ आप होता है और भवत्या का अर्थ आप सभी होता है। तो इसमें भी एक वचन से बहुवचन, भवती का बहुवचन भवत्या हो जाएगा। आगे चंतु का अर्थ होता है आइए। आइए अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है एतान पुनः पुनः पठतु। इन्हें देखिए और पुनः बार बार पढ़िए। एक तरफ आपके एक वचन लिखे गए हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के बहुवचन का बनाए गए हैं। गच्छतु का बहुवचन होगा गच्छन्तु। पश्यतु का बहुवचन होगा पश्यन्तु। वदतु का बहुवचन होगा वदन्तु। करोतु का बहुवचन होगा कुर्वन्तु। नृत्यतु का बहुवचन होगा नृत्यन्तु। गायतु का बहुवचन होगा गायन्तु। आगच्छतु का बहुवचन होगा आगच्छन्तु। उत्तिष्ठतु का बहुवचन होगा उत्तिष्ठन्तु। उपविशतु का बहुवचन होगा उपविशन्तु। हस्तु का बहुवचन होगा हसन्तु। भवतु का बहुवचन होगा भवन्तु और जीवतु का बहुवचन होगा जीवन्तु। तो ये हमारा पहला प्रश्न, एक वचन से बहुवचन बनाना। दूसरे प्रश्न में एतेषां वाक्यानां बहुवचन वाक्यान् लिखतु। एक वचन के बहुवचन बनाने हैं, जैसे कि भवान पाठं पठतु, भवन्तः पाठं पठन्तु। उसी प्रकार भवती कथां लिखतु। भवती का मैंने आपको बताया था कि भवत्या हो जाता है, तो भवती का भवत्या हो जाएगा, कथान का कथान रहेगा और लिखतु का लिखन्तु हो जाएगा। स गीतम शृणोतु। स जो होता है वह पुल्लिंग के लिए होता है, भैयाओं के लिए काम में आता है, इसलिए स का हो जाएगा ते। गीतम का गीतम, शृण्वन्तु का बहुवचन हो जाएगा शृण्वन्तु। सा गीतम गायतु। सा है जो वह स्त्रीलिंग के लिए आता है, इसलिए सा गीतम गायतु का हो जाएगा ता गीतम गायन्तु। एष कार्य करोतु। एष होता है वह नपुंसकलिंग के लिए आता है, इसलिए उसका हो जाएगा एत कार्य कुर्वन्तु। अब हमारा तीसरा प्रश्न है एतेषां वाक्यानां एकवचन वाक्यान् लिखतु। अब हमको एक वचन बहुवचन का एक वचन बनाना है, जैसे भवन्तः श्लोकं वदन्तु, भवान् श्लोकं वदतु। अब मैंने आपको बताया था कि भवत्या किसके लिए होता है, वह स्त्रीलिंग के लिए होता है, तो भवत्या का हो जाएगा भवती। पुस्तकम का पुस्तकम रहेगा और पश्यतु का हो जाएगा पश्यतु। भवन्तः होता है पुल्लिंग के लिए, तो भवन्तः का हो जाएगा भवान। सुखेन का सुखेन, जीवन्तु का जीवतु। भवन्तः गीतम गायतु। भवन्तः होता है पुल्लिंग, उसका हो जाएगा भवान। गीतम गायतु, गायन्तु का गायतु हो जाएगा। भवत्य उपविशन्तु। भवत्य का होएगा भवती, भवती उपविशतु। उपविशन्तु का उपविशतु हो जाएगा। भवन्तः अध्ययनं कुर्वन्तु। भवन्तः पुल्लिंग में आता है, इसलिए भवन्ते का भवान, अध्ययनम का अध्ययनम और कुर्वन्तु का करोतु हो जाएगा। हमको इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है, सुनना है और इसके अभ्यास प्रश्न अपनी कॉपी में लिखना है।